गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के इस समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। कोरोना संक्रमण के मामले में रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत रविवार रात दुनिया भर में तीसरे स्थान पर आ गया है। संक्रमण के मामले में केवल ब्राज़ील और अमेरिका ही भारत से आगे हैं। वहीं दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जहां संक्रमण के आंकड़े 1 लाख के करीब हो गए हैं। हालांकि दिल्ली ने टेस्टिंग से लेकर इलाज की सुविधाओं में बढ़ोतरी कर खुद को तैयार कर लिया है। रिकवरी रेट भी 70% से अधिक है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक रविवार रात 11 बजे तक भारत में 6,95,396 केस हो चुके थे। रूस में 6.81 लाख केस हैं। भारत में 19,692 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि रूस में यह आंकड़ा 10,161 है। मई की शुरुआत में रूस में रोजाना करीब 9,000 से अधिक केस आ रहे थे। तब भारत में 2,500-3 हज़ार मामले आ रहे थे। रूस में मई में यह रफ्तार बढ़ी और फिर जून के अंत में घटने लगी। अब रूस में रोज 6,500 के करीब केस आ रहे हैं, जबकि भारत में 20,000 से अधिक। राजधानी दिल्ली में शनिवार देर रात से एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इस वजह से रविवार तड़के दिल्ली में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक लगातार बारिश के आसार हैं। मानसून ने भले ही दिल्ली में 25 जून को दस्तक दे दी हो, लेकिन शुरुआती दिनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मानसून गायब रहा। इस वजह से दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के 2 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीओ बिल्हौर को घेरकर मारने में शामिल विकास के खास गुर्गे को रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। फायरिंग में 25,000 के इनामी के पैर पर गोलियां लगी। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि बिकरू में पुलिस की दबिश के बारे में विकास को पहले ही सूचना मिल गई थी। इसके बाद वहां गोला बारूद और असलाह जुटाया गया था। विकास के घर में काम करने वाला दयाशंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू विकास ने न रहने पर सारे काम देखता था। जरूरत पड़ने पर वह शार्प शूटर का भी काम करता था। गलवान घाटी में चीन से तनातनी और कोरोना वायरस से उपजे संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 2 टूक कहा कि हम हर मोर्चे के लिए तैयार हैं, चाहे वह बॉर्डर हो या फिर अस्पताल। तैयारी में हम कभी भी पीछे नहीं रहते। यह बात उन्होंने दक्षिणी दिल्ली में नवनिर्मित सबसे बड़े कोविड सेंटर का जायजा लेने के बाद कही। समाचार एजेंसी एनआईए के मुताबिक चीन सीमा पर तनाव को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा, हम पूरी तरह तैयार हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हवाई अड्डों के पास कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए सरदार पटेल कोविड अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को कम तीव्रता का आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आतंकी बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट पुलवामा के गंगू इलाके में सुबह उस वक्त हुआ जब सुरक्षा बल वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि विस्फोट में सीआरपीएफ के एक जवान के हाथों में चोट आई, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने विस्फोट के बाद हवा में गोलियां चलाई। इससे पहले सोपोर में सीआरपीएफ की पार्टी पर बुधवार को आतंकियों ने हमला किया था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का बहुप्रतीक्षित निर्माण अब अक्टूबर में शुरू होगा। चूंकि सावन, भादों और कुवार के इन 3 महीनों में अब कोई शुभ काम नहीं हो सकते, इसलिए अब अक्टूबर में पड़ने वाली शारदीय नवरात्र में ही मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास पूजन की तैयारी की जा रही है। ऐसे संकेत विश्व हिंदू परिषद के सूत्रों ने दिए हैं। अक्टूबर में होने वाले इस शिलान्यास कार्यक्रम को एक भव्य आयोजन बनाने के लिए इसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति ने बताया कि 1,000 से ज़्यादा आईटी विशेषज्ञों ने मिलकर यह ऐप तैयार किया है। ऐप के इस डिजिटल लॉन्च में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए। ऐप विकसित करने वालों ने कहा कि एलिमेंट्स पर लोग वैश्विक रूप से जुड़ सकते हैं और स्थानीय स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का डाटा भारत में ही रहेगा और इसे तीसरे पक्ष से साझा नहीं किया जाएगा।
प्रदेश में बृहद पौधारोपण अभियान के तहत रविवार को नया रिकॉर्ड बना। रात तक कुल 25,87,47,661 पौधे लगाए जा चुके थे। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल वन प्रभाग में सुबह ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप वाले हरिशंकरी पौधे का रोपण कर की। उन्होंने पीपल, पाकड़ एवं बरगद का पौधा भी रोपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केवल वृक्ष लगाए ही नहीं बल्कि उसे बचाने की भी तैयारी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को मारे गए दोनों आतंकवादियों के नमूने कोविड-19 की जांच के लिए भेजे गए थे। रविवार को जांच रिपोर्ट में उनके कोरोना विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान की घिनौनी साजिश का खुलासा हुआ। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की आपसी बातचीत रिकॉर्ड की है, जिससे पता चलता है कि कश्मीर में कोरोना संक्रमित आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश पाकिस्तान ने रची है। खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने वाली संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइटों को गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन वेबसाइट्स के जरिए यह संगठन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था। गृह मंत्रालय के सुझाव पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस आशय का आदेश रविवार को जारी किया। एक दिन पहले ही खालिस्तान समर्थक संगठन के स्वयंभू मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह और अलगाववाद के आरोप में केस दर्ज किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। लेह दौरे से 2 दिन पहले लौटे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सेना के कोर कमांडर के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। कोर कमांडर ने प्रधानमंत्री को बताया है कि चीनी सेना ने वार्ता के दौरान सहमति के बिंदुओं पर अमल करने के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा है। इसके बाद कार्रवाई का भारत अगला कदम उठाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के साथ मिलकर शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता और डिजिटल सुरक्षा में प्रशिक्षित करेगा। इस प्रशिक्षण के लिए 6 से 20 जुलाई के बीच आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान 10-10 हज़ार शिक्षकों को AR और डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। AR का प्रशिक्षण 10 अगस्त से और डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कहा कि अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक अंतिम चरणों में हैं। कुछ दिन पहले ही सरकार ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है। पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष के लिए एक विशेष नीति और अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए कानून पर काम चल रहा है। इसी बीच सरकार ने निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वह अस्पताल में भर्ती कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीजों के उपचार में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रभावी होने या नहीं होने के संबंध में चल रहे प्रशिक्षण को बंद कर रहा है। WHO ने शनिवार को कहा कि उसने प्रशिक्षण की निगरानी कर रही समिति की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और HIV/AIDS के मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल में होने वाली दवा लोपिनाविर रिटोनाविर के प्रशिक्षण को रोक देने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। संगठन ने कहा कि अंतरिम परिणाम दर्शाते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपिनाविर रिटोनाविर के इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों की मृत्युदर में कोई कमी नहीं आई या मामूली कमी आई। सीमावर्ती क्षेत्रों में यातायात के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित बड़ी संख्या में राजमार्ग परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है, वहां उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 17 रणनीतिक राजमार्ग सह हवाई पट्टियों पर भी काम चल रहा है। इनमें से 3 पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को सभी मौसमों में जोड़े रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना पर काम जोरों पर है। खाद्य व कृषि संगठन ने टिड्डियों के हमले को लेकर देश को अगले 1 महीने तक सतर्क रहने को कहा है।
AFO ने यह चेतावनी ऐसे समय जारी की है जब देश टिड्डियों के पिछले 26 साल के सबसे बड़े हमले से जूझ रहा है। सरकार टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए ड्रोन और बेल हेलीकॉप्टर जैसे आधुनिक उपकरणों व प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही है। टिड्डियों के हमले से राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार जैसे राज्य भी इससे प्रभावित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के सीमित ओवरों के क्रिकेट कप्तान क्विंटन डिकॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार समारोह में साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक को साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया। युवा सलामी बल्लेबाज लारा बोलवार्ट को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार मिला। तेज गेंदबाज लुंगी एनडिगी को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 खिलाड़ी चुना गया। डेविड मिलर को प्रशंसकों के पसंदीदा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। भारत में टेस्ट पदार्पण करने वाले और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की पारी में 5 विकेट चटकाने वाले एंड्रिस नोर्टेजे को साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष न्यूकमर यानी नया खिलाड़ी चुना गया है। साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी शबनम इस्माइल बनी, जबकि बाएं हाथ की स्पिनर नोनकुललेको और मलाबा को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला न्यूकमर चुना गया है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।